आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद राज्यसभा श्री धीरज प्रसाद साहू जी। आज के इस अवसर पर हमारे बीच मौजूदगी है माननीय मंत्री संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग की। मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री स्थानीय विधायक श्री रामेश्वर उरांव जी, माननीय सांसद धीरज साहू जी, माननीय विधायक भूषण तिर्की जी, ग्रामीण विकास के सचिव अजय कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, मनरेगा के आयुक्त राजश्री बी जी, विभाग के अवर सचिव राम कुमार सिन्हा जी, स्थानीय डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी, प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी, सम्मानित मंच, हमारे सामने दूर दराज से आए हुए नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी को मेरा आदाब सलाम। और इस कार्यक्रम में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आज एक कार्यक्रम रखा गया है और इस विभाग को 2000 साल में जब मंत्रिमंडल की गठन हुई और मुझे इस विभाग को संचालन करने के लिए मंत्री के रूप में रखा गया है और जैसे ही हम मंत्रिमंडल का संभाले थे, पूरे दुनिया में महामारी जो कोविड-19 के रूप में जाना जाता है फैल गया था और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। और हमारे यहां भी भारत देश में भी लोग जो यहाँ के मजदूर हमारे भाई जो हैं, जो अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए, रोजगार करने के लिए हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, उन लोग को भी आना शुरुआत हो गया था। और हमने अपने विभाग में जो पुरानी जो कार्यक्रम चला था उसको भी हमने देखने की काम किया है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा विभाग को, हमको भी, जो लोग आ रहे हैं उनको आजीविका रोजगार देना है और इसके लिए नई योजना जो है उसका लॉन्च करना होगा। एक नहीं अनेक योजना हमारे विभाग के द्वारा विगत दिन चलाया गया था। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के सुझाव और मार्गदर्शन के कारण विभाग के द्वारा रोजगार देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए हम लोगों ने काम का शुरुआत किया। पूरे ग्रामीण विकास के एक टीम एकजुट होकर
यहाँ के बाहर से आए, जो यहाँ के लोग थे जो बाहर से आए थे, वैसे लोगों को कैसे आजीविका रोजगार दिया जाएगा और वो रोजगार उनके गांव में, उनके घर में होनी चाहिए, वो देने की काम हम लोग ने किया है। और उदाहरण के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर विगत दिन में हम जो आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बात कर रहे हैं, हमने देखा है 16 से 17 साल तक बिरसा हरित ग्राम योजना नाम अलग था, उसका कॉन्सेप्ट भी अलग था। तो सिर्फ 4 सालों में 7,700 फलदार पेड़ पूरे झारखंड के 24 जिला में लगा था। हमने देखा कि हमारे आने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे यहां मजदूर को, लोगों को 2 चीजों की कमी देखने को हमें मिला मनरेगा के तहत। एक तो है जो मैंडेट जो होता है, जो हम देते हैं, रोजगार देते हैं प्रतिदिन, वो बहुत ही कम था। और देखे जो मनरेगा के जो मजदूर थे उनको भी पैसा कम दिया जाता था, आज भी कम मिलता है। तो हम लोगों ने 2000 के पहले सिर्फ हम देखे 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता था, लेकिन 2020-21 में एक बार नहीं 3 बार भारत सरकार पत्राचार किया गया और वो कोरोना महामारी में हम लोगों ने करीब 11.5-12 लाख लोगों को रोजगार देने की हम लोग ने काम किया। ये हमारी सरकार की अचीवमेंट है, ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सरकार की अचीवमेंट है। जहां 5 लाख लोगों को मैंडेट दिया जाता था, वो डबल हम लोग ने करके दिखाया। ये वो भी जब महामारी चल रही थी 2020-21 में, तभी हम देने की काम किए थे। शुरुआत हम लोग ने किए थे जब हम लोग गए, मंत्रिमंडल बनी, 194 रुपया एक मजदूर का प्रतिदिन दिया जाता था। हमारी सरकार आने के बाद लगातार पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हमारा विभाग करते रहा और अंत में हम लोगों ने स्टेट फंड से पैसा देकर 225 रुपया करने की काम किया और आज नए सिरे से 237 रुपया आपको प्रतिदिन दिया जाएगा। ये जो है एक जो है हम लोग करने कैबिनेट में पारित कर दिया। यानी हमारी सरकार का हमेशा लक्ष्य रहा कि ग्रामीण लोगों को रोजगार देने की काम हम करें। आज अगर हम आंकड़ा को देखें, अभी हमारे सचिव जी पढ़ भी रहे थे, बोल भी रहे थे और उन्होंने एक हल्का सा डाटा देने की काम किया कि हम लोगों ने अभी तक महामारी के रहने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को योजना देकर कितने लोगों को जो फायदा पहुंचाने की काम किए, तो आपको हम बताना चाहते हैं संक्षेप में। हमारी सरकार आने के बाद 5 जुलाई 2020 को हम लोगों ने 4 योजना को शुरुआत हम लोग ने किए थे। जल समृद्धि योजना हम लोग ने शुरुआत किए थे। पटो खेल योजना वो भी हम लोग चालू किए थे। दीदी बाड़ी योजना चालू किए थे। और ये कॉन्सेप्ट बिरसा हरित ग्राम योजना का कॉन्सेप्ट था कि शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण शहर के बाहर जो सरकारी जमीन हो, चाहे पब्लिक की जमीन हो, चाहे रैयती जमीन हो, सारी जमीन में आप पौधा लगा सकते हैं। और लगाया। और आने वाले दिनों में सिर्फ पौधा लगाकर पैसा देने की काम नहीं किया, हम लोगों ने एक परिसंपत्ति को देने की काम हम लोग ने किया। 2 काम हम लोगों ने किया। इसी तरह हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजना के तहत जो गांव में जो भी घर के बगल में जो जमीन आपका पतित पड़ा है, उसमें पेड़ लगाने की काम करने के लिए कहा गया था। कुछ जगह लगा, कुछ जगह नहीं लगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शुरुआत किया है कि 1 पेड़ लगाएंगे तो 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले भी था और माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि दीदी बाड़ी योजना के तहत आप
पेड़ लगाइए अपने घर का अगल बगल और आपको 5 यूनिट बिजली दिया जाए, तो दोनों काम होगा। एक हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आपको सुविधा भी मिलेगा। इसी तरह दीदी बगीचा योजना, बहुत सारी योजना हमने किया है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है कि गांव के क्षेत्र के लोगों का जो माली हालत का परिवर्तन हो और हर एक गांव के लोगों का चेहरा पर मुस्कान नजर आए, यही हमारी सोच और विचार है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसी योजना को आगे लेकर चलकर इस धरती में पेड़ और पेड़ दिखाई देगा और यहाँ के लोगों को सुखी और स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामीण विभाग हमेशा काम करते रहेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहते हैं। आप लोग अभी अभी आपके समक्ष बैठे हुए हैं हमारे आपके लोकल विधायक मंत्री, वो भी अपनी बात को रखेंगे और जिनके सुनने के लिए आप बहुत देरों से इंतजार कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।